महाराज जी, मंदिर में जैसे चूहे हो जाते हैं तो प्रतिमा जी को गिराते हैं, तो पिंजरा लगा सकते हैं? मंदिर में चूहे हो जाने पर पिंजरा में उनको बंद करने की बात पूछ रहे हैं। मंदिर में इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न ही क्यों हो रही हैं, उसका कारण समझो। जहाँ पहले के समय में लोग घर से अपने द्रव्य लेकर के आते थे और माली उसको उठा करके ले जाता था, मंदिर में ये चीज़ें रहती नहीं थी, तो चूहेबाजी उत्पन्न होने की कोई बात नहीं थी। जब मुगलों का शासन आया और उस समय में लोग द्रव्य लेकर के मंदिर जाते थे तो वो पता कर लेते थे कि मंदिर कहाँ है। तो उस समय में कि भाई खाली हाथ जाएंगे, मंदिर में ही द्रव्य रखी रहेगी, तो उस प्रकार से मंदिर की सुरक्षा के लिए वो कार्य प्रारंभ हुआ था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे श्रावक इतना जो है परिवर्तन हो गया कि मंदिर को इतना जो है चीज़ों से भर दिया, जिसके माध्यम से जहाँ वस्त्रों के लिए पहले घर से ही जो है आते थे, लेकिन अब यही मंदिर में ही सब धुलने लगे, मंदिर में ही सब कार्य होने लगे, मंदिर में ही द्रव्य रखी रहती है, माली भी वहीं रहता है, तो उसके कारण में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक इस प्रकार के कार्य रहेंगे तो उसमें जहाँ कोई घर में भी यदि कोई चूहे के लिए पिंजरे आदि की बात करता है, तब भी जो है साधु उनके लिए कह नहीं सकते, बल्कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कोई ने पिंजरा लगा के और घर में जो है बाहर चले गए, उसमें चूहे फंस गए और उसी में मरण को प्राप्त हो गए। कहीं कहीं जहाँ उनके बच्चे हुए हैं और उसमें उसको ले जा करके माँ को बाहर छोड़ दिया, उनके बच्चों का क्या होगा। तो ऐसी सब चीज़ें रहती हैं, इसके लिए साधु कुछ नहीं बोल सकते। अपने लिए अपने मंदिर को बहुत पवित्र रखना चाहिए। उसी के कारण में आजकल अतिशियों की भी कमी आ गई है, अपने को उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, मंदिर में भगवान को नमन कैसे करना चाहिए? भगवान के लिए नमन करने के लिए गवासन से नमन करना चाहिए। अब कई बार लोग सोचते हैं कि ये गवासन से तो महिलाएं ही केवल नमन करती हैं, नहीं, गवासन से मुनिराज भी भगवान की वंदना करते हैं। इसलिए ये गलत धारणा है कि इसके माध्यम से ये पंचांग नमस्कार होता है, अपने दोनों घुटने, अपने दोनों हाथ और अपना सिर। वैसे जो लोग पुरुष जैसे घोड़े जैसे बैठ करके करते हैं उसमें भी पंचांग होता है, लेकिन वो जो है सभ्य नहीं माना जाता। तो सभ्य अच्छी तरह से जिसमें कि अपने शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, वो गवासन होता है। तो गवासन के माध्यम से पंचांगासन या जहाँ पर साष्टांग नमस्कार करते हैं तो उसमें मुख्यतः से जो है गवासन में बहुत विनय होती है, इसलिए गवासन के माध्यम से अपने लिए करना चाहिए। और जहाँ पर भगवान की 3 बार, जो मूल नायक भगवान है उनके सामने 3 बार ढो दे करके अपने को, पहली बार आकर के ढो दे करके और परिक्रमा करके फिर ढो दे करके फिर स्तुति करते हुए फिर जो है तीसरी बार ढो दे करके, ऐसे 3 बार कम से कम मूल नायक भगवान के चरणों में नमन करना चाहिए। इच्छा में महाराज जी, निमित्त और नैमित्तिक संबंध क्या होता है? निमित्त, किसी निमित्त से कुछ जो कार्य होता है, वो जो कार्य घटित होता है उसको नैमित्तिक कहा जाता है। जैसे बरसात हो रही है और उसी समय में सूर्य उदय को प्राप्त हो जाए, यानी सूर्य भी दिखने लगे, तो फिर उस समय क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो बरसात और सूर्य ये हो गए निमित्त और इंद्रधनुष का बनना हो गया नैमित्तिक। तो इस प्रकार से निमित्त के माध्यम से जो कार्य होते हैं उसको नैमित्तिक कहा जाता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जहाँ कहीं आगम में वर्णन आता है तो उसमें नौकर्म के निमित्त के माध्यम से भी, जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, किसी पैर में ठोकर लग गई किसी पत्थर से, तो पत्थर निमित्त हो गया और उसके माध्यम से जो पैर में चोट लगी है वो जो है नैमित्तिक प्रभाव कहा जाता है। सही बात। महाराज जी, जो मंदिर में गंधोदक के वो पात्र रखे रहते हैं, किसी में तो अभिषेक जैसे लेना है तो उसमें लौंग डलिए, किसी जल में लौंग डाल देते हैं धोने वाले, तो कैसे पता पड़े? कहीं कहीं ऐसा होता है। हाँ, ये पद्धतियाँ जो है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग होती हैं। कई जगह पर ऐसा करते हैं कि जो जल में जो है लौंग को डालते हैं, तो
कई जगह पर जो है गंधोदक में लौंग को डालते हैं। अब जहाँ आप जाएं वहाँ पर किसी से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें जो है लौंग डला हुआ है, ये गंधोदक है या दूसरा गंधोदक है। तो जैसे विदेशों में जो है जहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग भी होती है, कहीं कहीं पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग भी होती है, तो ऐसे आप जब जिस कंट्री में जाते हो तो उस कंट्री की जो विधा होती है आप उसको पूछ लेते हो। इसी प्रकार से यहाँ जहाँ जब गंधोदक आप कहीं किसी दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पर भी उसको आप पूछ करके और उसमें अपना जो है सही जो है निर्णय ले सकते हो। वैसे जो है थोड़ा सा जो हल्का सा पीलापन होता है वो गंधोदक के लिए माना जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ यदि लौंग भी बहुत देर तक डली रहे तो उसके कारण भी जो है पीलापन आ सकता है। तो इसलिए जो है पूछ लेना श्रेयस्कर है। देखो ये कार्य जो होते हैं वो अपने लिए दिन में संपादित करने के लिए कहा है, क्योंकि जो रात के जो प्रकाश रहते हैं इन प्रकाशों में अपने लिए अपनी नज़र बहुत अच्छे से काम नहीं करती। ये डॉक्टर बैठे हैं, इन डॉक्टर बताएंगे आपके लिए कि जो ये लाइट रहती है ना, इस लाइट में और सनलाइट में अपनी नज़र जो है बहुत अच्छे से जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो सूर्य की लाइट में अपन जो है जीवों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो रात्रि के समय में बहुत सारे जीव, जैसे ही आप देखते हैं सूर्य अस्त होता है उसमें बहुत सारे जीवों का निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो रात में अपने लिए जहाँ पर आप देख रहे हैं अपन, ये भले ही कृत्रिम प्रकाश है लेकिन फिर भी ये प्रकाश जो है जीवों के संचरण के लिए कारण बनता है। तो अपन उस समय में रात्रि में जो है अपन दिन में जो है अपन इस कार्यों को संपादित करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ कई जगह पर जैसे महावीर जगह में बहुत सारे लोग 108 परिक्रमा रात में भी करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। अब लोगों के लिए जहाँ कहीं विधान होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी परिक्रमा करने के लिए लोग लगे रहते हैं। तो कई लोगों को सोचते हैं कि भाई चलो कुछ कर तो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे करके जो है उसका समर्थन कहीं कहीं पर हो जाता है। लेकिन यदि आगम की दृष्टि से देखा जाए तो अपने लिए रात्रि में जो है जहाँ ज़्यादा संचरण आदि के कार्य ना करके अपने लिए ध्यान आदि और अपने सामायिक आदि करने के लिए प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, परम पूज्य आचार्य श्री के संग में बाल ब्रह्मचारी क्यों ज़्यादा दीक्षित हैं? आचार्य श्री ने जो दीक्षा ली स्वयं बाल ब्रह्मचारी थे और जिनके पास में उन्होंने दीक्षा ली थी वो भी बाल ब्रह्मचारी थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। और आचार्य श्री के पास में बहुत सारे जो हैं कुछ अन्य भी उस समय में जो गृहस्थ थे वो भी जो है उनको देखा था उन्होंने। तो उसके माध्यम से आचार्य श्री की ये दृढ़ धारणा थी कि जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं या जो कच्ची मिट्टी होती है उसको आप किसी भी रूप में ढाल सकते हो, लेकिन जो लोग प्रौढ़ हो जाते हैं फिर उनमें परिवर्तन जो है नहीं होता। तो इसलिए आचार्य श्री ने मुख्यतः से पहले तो जो है सभी जो है बाल ब्रह्मचारियों को लिया, आखिरी में उन्होंने गृहस्थों के लिए भी क्षुल्लक का मार्ग निकाला। तो उसके माध्यम से ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने मतलब गृहस्थों को नहीं लिया, लेकिन उनकी जो धारणा थी उसके माध्यम से वो देखने में आता है। कई ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर जो गृहस्थ में जहाँ अपने जीवन में व्यापार आदि करके आए हैं वो यहाँ पर आने के बाद में भी उनका जो है कार्य उसमें जो है जो पहले के संस्कार पड़े रहते हैं उसका प्रभाव रहता है। तो उसमें जैसे एक जो अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके एक आश्रम में रह रहे हैं वो वहाँ पर स्वाध्याय आदि में रुचि नहीं रहती है। जहाँ किराने की दुकान थी तो वहाँ पर जो आश्रम में जो अनाज आदि रखा रहता है उसको निकाल करके धूप में सुखाना आदि ये काम में उनको अभी भी रुचि बनी हुई है। तो ये संस्कार जो होते हैं इसको देख करके आचार्य श्री ने मुख्यतः से बाल ब्रह्मचारियों को ही जो है मुनि दीक्षा आदि शुरू में दी थी। महाराज जी, आचार्य श्री ने कई बार कहा है आप छल करोगे तो आत्मा में छल पड़ेगी, इससे क्या? छल नहीं पड़ेगा, आत्मा में छाले पड़ेगी। तो अपन जब किसी के साथ छल करते हैं तो उसके माध्यम से अपनी आत्मा में कर्मों का बंधन, पाप कर्मों का बंधन होता है। जहाँ अपन किसी का बुरा करेंगे तो उसके माध्यम से जैसे कहा जाता है कि आप किसी के ऊपर अंगारा फेंकोगे, अब अंगारा उसको ना लगे ये हो सकता है उसके पुण्य से वो बच जाए, लेकिन जो अंगारा फेंकने वाला है उसका हाथ तो जल ही जाता है, और यदि हाथ नहीं जले तो कालिक अवश्य लग जाती है। इसलिए जो है जो छल करता है किसी के साथ में उसके माध्यम से पाप कर्मों का बंधन होता है।
तो वो अपनी आत्मा में छा ले। वैसे तो आत्मा अमूर्तिक है, उस पर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी संसार में इस प्रकार से कि वो जो है दूसरे का यदि कोई अहित करता है तो उसमें दूसरे का अहित हो नहीं हो ये उसके पुण्य पर निर्भर है, लेकिन अपना अहित तो उसमें निश्चित हो जाता है। इसलिए अपने को दूसरों का अहित करने से बचना चाहिए। अपने लिए अपन दूसरों के लिए सुख के कारण तो बने, लेकिन सुख में भागीदार नहीं बने। अपन दूसरों के लिए दुख के कारण ना बने, लेकिन अपन उनके दुख में भागीदार अवश्य बने, तो वो जो है जीवन अच्छा कहा जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे दीक्षा वगैरह होती है तो भूत भराई की रस्म होती है, तो उसमें जो धन दौलत आती है तो वो कहाँ जाती है? देखो, जहाँ जो सब कुछ छोड़ करके जा रहा है वो अपनी, जहाँ उसकी गोद भराई में बहुत सारे लोग देते हैं, जहाँ कहीं किसी माँ को भी देते हैं, कहीं कहीं पर माता पिता बनते हैं उनको भी दिया जाता है। अब वो जो सब कुछ छोड़ करके जा रहा है और अपन अभी भी जो है उसमें कुछ संग्रह की भावना रखो, तो ये तो जो है समीचीन पद्धति नहीं है। तो उस समय में तो जहाँ वो सब कुछ छोड़ करके जा रहा है तो अपने लिए भी जो कुछ मिला है उसको भी जो है अपने लिए जिनालय आदि में दान कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ दान के माध्यम से अपना भार कम होता है। तो परिग्रह को हटाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी जो आय है उसमें से कम अपने को 10% परोपकार में लगाना चाहिए। तो उसके माध्यम से अपना जो कुछ भी अर्जन पाप होता है उसमें जो है बहुत कुछ धुलाई उसके माध्यम से हो जाती है। बाजी, देवों का जो ज्ञान का आदान प्रदान किस तरह से करते हैं? देव लोग जो होते हैं उनके लिए कहा गया है देवाय ओ ही चक्षु, उनका अवधि ज्ञान के माध्यम से उनका कार्य चलता है। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से जैसे अपन लोग शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र को सामने रखते हैं, ऐसा उनका नहीं होता। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि 5 ज्ञान में 4 ज्ञान जो है वो स्वार्थ है, केवल जानते हैं, और जो अवधि ज्ञान है वो जो है जानने का कार्य करता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपन जानते भी हैं और सामने वाले को बताने में भी समर्थ होते हैं। तो उनका जो है शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन दोनों के माध्यम से उनका स्वाध्याय होता है। सौधर्मेंद्र जहाँ उनके स्वाध्याय सभा में कहते हैं चारों निकाय के देव वहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके माध्यम से ऐसा जो है उनकी बड़ी लंबी आयु होती है, 2.5 सागर की उत्कृष्ट आयु है। इतना जो है स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं और उसके माध्यम से उनके विषय कभी मैंने रिपीट नहीं होते, नया नया विषय पढ़ते पढ़ते, और द्वादशांग का फिर भी अंत नहीं आता। तो ऐसा जो द्वादशांग है उसका वो अध्ययन अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से करते रहते हैं। महाराज, जैसे अपन तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो ऐसा क्या करें जिससे यात्रा बिल्कुल सफल हो, बिल्कुल 100%? जैसे मौज मस्ती भी करते हैं लोग। हाँ, तीर्थ यात्रा पर जैसे हम सम्य शिखर की यात्रा जैसे जनरली इस समय में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा में अपने लिए मुख्यतः से आजकल जिसमें सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो है शेयरिंग होती है, तो अपन उसमें जो है फोटो सेशन आदि में व्यस्त ना रहें। अपने लिए सबसे पहले भगवान की वंदना करें और उसके बाद में अपने लिए, नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है कि सबसे पहले अपन दूसरों को तो परोसने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपन स्वयं जो है दर्शन अच्छे से नहीं करते। तो ये होना चाहिए। और जहाँ अपन एक एक भगवान की टॉप पर अच्छा समय दे करके उनकी छत्र छाया में, क्योंकि जहाँ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है वहीं पर वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा कर के उनके जो है मतलब आत्मा हमेशा के लिए विद्यमान हो गई है। तो उस टॉप पर जो है अच्छा समय बिता करके उनकी छत्र छाया में उन भगवान को स्मरण करते हुए, इनके गुणों का स्मरण करते हुए, और अपने लिए इसका रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहिए कि अपन 10 बजे लौट आए, 9 बजे लौट आए। अच्छा समय अपने को ऊपर जो है पर्वत पर व्यतीत करना चाहिए। और अपने लिए उस समय में जहाँ भोजन आदि की सामग्री यदि पूर्णतः त्याग करके यदि अपन करें तो सर्वश्रेष्ठ है। पानी का भी यदि उपवास सहित यदि जो वहाँ की वंदना करता है तो वहाँ पर जो बतलाया गया है तो कितने जो है उपवासों का फल मिलता है, तो उसमें उपवास का फल तभी मिलेगा जो उपवास के साथ में करेगा। जैसे आपके यहाँ चलती है पॉलिसी एक के साथ एक फ्री, तो उसमें यदि आप उपवास करोगे तो फिर उसमें उपवास का जो है फल आपके लिए प्राप्त होगा। ये तो केवल इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है
जा कर के जहाँ जिन चीज़ों को खाते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ में अपन बहुत सारा प्रदूषण भी करते हैं जिनसे सहन नहीं होता। अपने साथ में कुछ लेकर के जाएं, और साथ साथ में जो प्लास्टिक आती है उसको अपन वापस लेकर के आएँ और नीचे उसको जहाँ पर डस्टबिन में डालें, ऊपर छोड़ करके ना आए, इसलिए ये कहा है। हमारे घरों में तो महिलाएं ही खाना बनाती है स्वादिष्ट, बड़े बड़े होटलों में देखा है कि पुरुष ही शेफ होते हैं, तो ऐसा क्या? हाँ देखो, ये जो है ना अपनी ऐसी धारणा है कि पुरुष लोग जो है भोजन नहीं बनाते, बल्कि जहाँ पुरुषों की कलाओं के बारे में आता है उसमें पुरुष के लिए भी पाक कला का वर्णन किया है। तो पाक कला जो है पुरुषों को भी आनी चाहिए। जहाँ जो अशौच के दिन होते हैं, अशुद्धि के दिन होते हैं परिवार में, जिनके यहाँ पर जो है पुरुष लोग नहीं जानते बनाना, तो उस समय क्या होता है, ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो अशुद्ध खाते हैं, बाहर का खाते हैं। तो उस समय में अपने लिए यदि भोजन बनाना आए तो घर में अपन जो है एक मतलब शुद्ध भोजन करने का जो कार्य कर सकते हैं। आजकल हो रहा है कई जगह जो है मंदिर में इसीलिए भोजनालय खुलवा रहे हैं कि भैया कम से कम 3-4 दिन जो है वो लोग जो है भोजन इसके माध्यम से मंगा करके और उनके घर में जो है शुद्ध भोजन कर सके। तो जहाँ भी अपने को स्वयं बनाना है, अब ये तो जो है परिस्थिति बस इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। अब जब कोरोना का काल था उस समय में क्या था, कोरोना के काल में जो है सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। अब उस समय में तो आप कहीं से मंगा भी नहीं सकते हो, तो जिन लोगों को बनाना आता था वो लोग जो है अपने जीवन को उस समय भी विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे से जी सके। अब जिनको नहीं बनाना आता था कहते हैं कई कई दिनों तक मैगी खा करके ही उन्होंने निकाला। और मैगी आदि चीज़ें सब ये भले ही उसमें ग्रीन सिंबल रहता है लेकिन वो जो है खाने योग्य नहीं है। इसलिए अपने लिए शुद्ध भोजन बनाना जो है अपने सब पुरुष वर्ग को भी आना चाहिए, जिसके माध्यम से और जहाँ आप बनाना सीख जाते हैं उसके माध्यम से फिर आप जो है जो बनाता है उसकी मेहनत की भी जो है कद्र करना जानते हैं। जब तक हम स्वयं नहीं बनाते तो अपने को लगता है कि अरे इसमें कुछ नहीं है, जब बनाओगे तब समझ में आएगा किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके माध्यम से जो बना रहा है उसकी भी अहमियत आप समझ सकोगे। महाराज जी, आजकल जो शील का पतन हुआ है पहले नहीं था, ऐसा कारण क्या है? देखो आजकल का जो समय है बहुत परिवर्तित हो गया। पहले के समय में जो था जहाँ पर भारतीय संस्कृति में विवाह पुत्रोत्पत्ति के लिए किया जाता था और जहाँ गर्भ धारण करते थे उसके बाद में पूर्ण शील का पालन करते थे। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न जो प्रथि है उसके माध्यम से वो लोग जो है इसमें वहाँ पर शील का पालन आदि के लिए कोई ज़रूरत नहीं बताते। तो जहाँ बच्चा गर्भ में है और जहाँ माता पिता के जो इस प्रकार के कार्य होते हैं उससे छोटा सा बच्चा भी जो है वहाँ पर उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बचपन में ही है ना, बचपन ही क्या भी जन्म ही नहीं हुआ उसी में उसके संस्कार इस प्रकार के कुशील के पड़ जाते हैं। फिर बाद में जहाँ पहले के समय में टेलीविज़न मोबाइल नहीं थे, केवल एक मूवी का था और मूवी भी जो है जहाँ पर देखने जाते थे उसमें पहले की जो मूवियाँ भी थी उसमें भी बहुत ऐसे जो है मतलब पिक्चर दिखाई जाती थी जिसमें कि लोगों के लिए संस्कारशील मिलता था। अब धीरे धीरे आगे आगे चलते चलते जहाँ पहले टेलीविज़न भी आया था तो शुरुआत में टेलीविज़न में भी बहुत अच्छे सीरियल जो हैं जो कि सब लोगों के लिए प्रेरणा देने वाले थे वो आते थे। अब जहाँ बाढ़ आ गई है इतने सारे सीरियल्स और उन सीरियल्स में भी इतना स्तर गिर गया है कि जहाँ पर 2-4-5 शादियाँ करना तो नॉर्मल है। अब उसमें इससे छोड़ करके उससे शादी कर ली, उससे छोड़ करके इससे शादी कर ली। परिवार में जहाँ बेटियों के साथ में माता पिता भी देख रहे हैं और उसको जो है वो नॉर्मल समझने लगे। तो जहाँ इन चीज़ों को नॉर्मल समझने लगे वो ही जो है जीवन में घटित होने लगा है। तो इसके माध्यम से बहुत जो है ह्रास जो है शील का, वातावरण का जो है प्रभाव बहुत बढ़ने से पहले जैसी स्थिति नहीं है। इसलिए अपने लिए जहाँ बच्चों को जो संस्कारित करना है तो अपने लिए घर में किस प्रकार से अपने को अपने बच्चों के साथ में व्यवहार करना चाहिए इस पर भी विचार करें, तभी अपन उन बच्चों को जो है संस्कार दे सकते हैं। महाराज जी, आजकल माचिस में भी बताते हैं हिंसक चीज़ों का प्रयोग होने लग गया है, तो कैसे बचें? हाँ, माचिस में भी सुना है कि उसमें भी जिलेटिन का प्रयोग होने लगा है और जिलेटिन जो होता है वो जो है उसकी प्रोडक्ट जो है मतलब उत्पत्ति जो होती है बहुत ही खराब तरीके से होती है।
जहाँ हड्डियों से उसको निकाला जाता है। जहाँ पर इसके प्लांट होते हैं वहाँ पर हड्डियों के पहाड़ जैसे लगा दिए जाते हैं। कई बार देख करके जो कोई निकलता है तो उसको ऐसा देख करके लगता है कि कोई मार्बल का पहाड़ होगा, लेकिन जब पास में जा करके देखते हैं तो पता पड़ता है वो हड्डियों का पहाड़ है। उसके माध्यम से जिलेटिन निकाला जाता है। और भी जो है तरीके होते हैं, वो सब जो है ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से, और इनका सबका प्रयोग आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा होता है। बाजार की जो आइसक्रीम आती हैं उन सब में इनका जो है प्रयोग होता है। इसलिए केवल अपन जो है सोच रहे हैं कि मंदिर में भी जो है माचिस का प्रयोग होता है, तो उसमें जिनमें जिसका प्रयोग होता है उसके लिए विचार करके, और साथ साथ में जहाँ घर में भी, अब आजकल तो बहुत सारे लोग लाइटर से प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ माचिस का प्रयोग होता है और साथ साथ में इसके माध्यम से जिलेटिन जो जिन चीज़ों में खाद्य पदार्थ में भी होता है वो छूने के योग्य नहीं है, तो खाने की बात तो कहाँ। इसलिए अपने लिए इसके माध्यम से उससे भी जो है परहेज करना चाहिए, नहीं तो जहाँ उसके जो है प्रभाव से उन्हें धीरे धीरे बुद्धि पर भी जो है इस प्रकार के प्रभाव पड़ जाते हैं कि जिसमें धर्म में रुचि हटती जाती है। नया मौसी किया, कुछ नया काम करे, उससे त्रुटि हो जाए, भूल वश तो उसका मतलब उसे भी नहीं पता कि क्या करना है। धर्म के क्षेत्र में भी कोई नया व्यक्ति कोई गलती हो जाए तो धर्म के क्षेत्र में अपने को कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें अपन जो लोग जानते हैं उनसे पहले अपने को सलाह ले लेना चाहिए। जैसे पहली बार कोई अभिषेक करना चाहता है तो एकदम जाकर के अभिषेक ना करके पहले किसी से विनय से बोले कि भैया हमने आज तक अभिषेक नहीं किया है, कैसे करते हैं आप हमको बतलाओगे। आप इस प्रकार से यदि किसी से विनय रखोगे, कितना भी कोई क्रूर हृदय क्यों ना हो, लेकिन आपकी विनय के सामने वो भी आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से अपनी जितनी भी धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं, अपने को जो करते रहते हैं उनसे थोड़ा अनुभव लेकर के उसको करना चाहिए, और उसके माध्यम से अपन जो है उसमें निष्णात धीरे धीरे करते करते हो जाते हैं। अब कई बार लोग सोचते हैं कि हम जो है अभिषेक पूजन जब करेंगे जब सीख जाएंगे, तो सीखने के लिए कोई अलग से सीखने की नहीं है, अपन जहाँ पर जा रहे हैं वहीं पर सीखेंगे। लेकिन अपन जिनसे गाइडेंस ले लें तो उसके माध्यम से अपनी से फिर कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने किया है वो लोग जानते हैं किस प्रकार से करना है। तो उसके माध्यम से अपन यदि करेंगे तो, और जहाँ यदि कोई गलती हो जाती है तो गुरुओं से निवेदन करके अपन उसका प्रायश्चित ले सकते हैं। लेकिन यदि अपन कोई, जैसे कहते हैं कि कोई तैरना जब ही सीखता है जब पानी में उतरता है, बिना पानी में उतरे तो तैरना सीखना नहीं है। तो इसी प्रकार से अपन उस फील्ड में, या धार्मिक फील्ड में, चाहे अभिषेक हो, पूजन हो, उसमें उतर करके ही अपन उसको सीख सकते हैं। तो इसलिए अपने को जो जानते हैं उनसे निवेदन करके सीखना चाहिए। अंतराय कर्म का उदय है, जहाँ अपन कोई भी अच्छे कार्य को करते हैं उसको कर नहीं पाते हैं तो वो अंतराय कर्म कहलाता है। तो उस अंतराय कर्म में अपने लिए दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ऐसे 5 भेद होते हैं। तो अपने लिए उसके क्षयोपशम प्राप्त करने के लिए अपने को दान देना चाहिए अपने को, जैसे, क्योंकि ये क्या होता है, ये 5 चीजें हैं, ये आपस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अपन जो है लाभ, अपने को लाभ नहीं हो पा रहा, जो अपन चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम के लिए भी अपन दान के माध्यम से कर सकते हैं। तो अपने को हर क्षेत्र में दान देने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अपने लिए इसका क्षयोपशम भी प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ में जैसे किसी का अपना उत्साह, जैसे अपन शिखर जी जाना चाहते हैं और शिखर जी जाते के लिए बना तो लेते हैं, बाद में अरे अब नहीं जा पाएंगे, पीठ में दर्द है, ये करके अपन रुक जाते हैं, तो ये अपने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम का अभाव रहता है। तो उसमें जो लोग जा रहे हैं उनकी प्रशंसा करो, अपनी शक्ति नहीं है तो जो इनकी अपन सेवा कर सकते हैं उसमें सेवा करो, अपने में उपवास की क्षमता नहीं है तो जो उपवास करते हैं उनकी प्रशंसा करो, उनकी सेवा करो। तो इसके माध्यम से भी अपना क्षयोपशम बढ़ता है। सही है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, बल्कि रात्रि में अपने लिए विशेष रूप से जो है जहाँ पर सामूहिक हो रहा है वहाँ पर अपने को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। कोई एक व्यक्ति पार्टी में रात में खा रहा है और एक व्यक्ति जो है घर में रात्रि में मजबूरी में खा रहा है, दोनों में पाप देखोगे तो पार्टी में जो रात में खा रहा है उसको बहुत तीव्र पाप का बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं तो खा ही रहा है लेकिन दूसरों को भी दिखा रहा है कि मैं जैन होने के बाद में भी रात में खा रहा हूँ। और एक घर में मजबूरी में खा रहा है, अकेले में खा रहा है,
तो उसको कोई नहीं जान रहा है। तो इसलिए अपने को सबसे पहले तो यही त्याग करना चाहिए कि हम पार्टी में रात में नहीं खाएंगे, भले ही घर में मजबूरी में नहीं सहन होता, किसी की मजबूरी है, जैसे कोई सर्विस वाला है देर से आता है, तो घर में यदि वो रात में खाता है तो ये कहते हैं कि आप जो है सबसे पहले पार्टी का त्याग करो, हमारे लिए आप दे रहे हैं तो पार्टी का त्याग कर दो। घर में आप नहीं छोड़ सकते उसके लिए नहीं बोल रहे, तो अपने लिए। एक बच्चे का हमने यही बताया था कि बच्चा जो बोलने लगा कि महाराज जी हमें पार्टी की छूट दे दो, तो मैंने कहा कि भैया 10-12 साल का लड़का पार्टी की छूट क्यों मांग रहा है? तो उसने कहा कि महाराज जी पार्टी की छूट इसलिए मांग रहे हैं कि पार्टी में रात में ही बहुत सारे स्टॉल लगते हैं और किसी ना किसी स्टॉल पर अच्छा भोजन मिल जाता है, और शाम के समय में तो वो क्या करते हैं, पूड़ी और सब्जी रख देते हैं बस। तो जो शाम को भोजन करने वाले हैं उनका समाज में जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं सम्मान नहीं करते, मतलब धर्म करने वालों का सम्मान ना करके जो पाप कर रहा है उसका सम्मान करते हैं। तो उनके धर्म के माध्यम से जो कभी भी वृद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि धर्म का जो तिरस्कार करेगा उसके माध्यम से उनके जीवन में कभी भी खुशहाली शांति हो नहीं सकती। इसलिए अपने को धर्म के स्वरूप को समझ करके, जबकि जो है रात्रि में भोजन अपने यहाँ निषिद्ध है, यदि आपको भोजन किसी के लिए कराना ही है, अच्छा हैवी भोजन गरिष्ठ भोजन कराना है, तो उसको जो है सुबह के समय कराना चाहिए, सुबह यानी दोपहर के समय में कराना चाहिए, और वो भी जो है 2 बजे तक अपने को भी गरिष्ठ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि अपन शाम को गरिष्ठ भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके माध्यम से अपने शरीर में स्वस्थता प्राप्त नहीं होती, शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, वो पचता नहीं है, रात में निद्रा भी प्रभावित होती है। इसलिए जहाँ कोई रात्रि में भोजन दे रहे हैं वो आपको बीमारियां दे रहे हैं, ऐसा सोच करके अपने को उससे बचना चाहिए। हाँ, सही त्याग तो वही है कि हमको जो है वहाँ पर नहीं खाना चाहिए, लेकिन कई बार जो है लोग कहते हैं कि भैया हमने इतना तो छोड़ दिया कम से कम कि हमारा जो सीधा हम आलू नहीं खाएंगे, जिस तेल में आलू में वो निकल गया है उसको हम खा सकते हैं। तो शुरुआत की भूमिका में जो इस प्रकार से भी कर रहा है तो अपन उसको एकदम ऐसा बोल दो तो वो कहेगा ठीक है फिर हम खाना ही चालू कर देते हैं। तो अपने उससे ये कहो कि भैया तुमने जब इतना किया है तो इसको और करो, लेकिन अपने लिए उसके लिए जो है हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। उसने कम से कम इतना तो किया कि कम से कम वो सीधा आलू नहीं। लोग जो है आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप खा लो, वो एक अलग दृष्टि हो गई, लेकिन एक जगह ऐसी दृष्टि है कि जहाँ पर जो खा रहा है उसको लोग हंसी उड़ाते हैं। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, लेकिन आपको भी यदि आप नहीं खाते हैं तो ये जो है सही तरीका है, क्योंकि जिस तेल में तली गई है कचौड़ी, जहाँ पे मतलब आलू के कुछ बनाए गए हैं, उसमें ही यदि उस तेल में इसको बनाते हैं तो वो तो अपने खाने योग्य, जिन्होंने त्याग किया है उनका जो है त्याग होना चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसा मतलब यदि खा भी लेता है तो उसको अपन जो है हंसी ना उड़ा करके उससे कहें कि भैया सही तरीका से तो वही होता है, क्योंकि संसार में तो क्या होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो संसार में तो जो है पाप के लिए बहुत जल्दी समर्थन करने वाले मिल जाते हैं। तो अपने को जो है अपने धर्म का पालन करने का प्रयास अच्छी तरह से करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप सभी जपें